हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों इतनी ज़्यादा गर्मी है भैया, दिमाग बहुत ख़राब हो रखा है। 11:41 हो चुके हैं दोस्तों। अब ब्लॉग शुरू कर पाया क्योंकि सुबह लेट उठी। लेट कितने बजे उठी थी मैं? वही 8 बजे के समथिंग उठी थी। और क्रिस का सोती है 2:30 बजे तो मैं सो गई। उसके बाद मम्मी और जगी क्योंकि ये रात में सो नहीं रही थी। अब तो इसने पता सोना कम कर दिया है। मतलब पहले क्या सोती रहती थी, अब तो इसे जगना खेलना बहुत पसंद है। रात में खेलती है, दिन में भी खेलती है, शाम के टाइम भी खेल रही थी। पता नहीं, मैंने ये सोचा शायद अब जैसे दिन में जगी तो रात में सो जाएगी। फिर भी हम 2-2:30 बजे तक मैं जगी। उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे नहीं गुजरा। फिर मम्मी जगी। और पता क्या, कल दिन में मैं सो नहीं पाई थी क्योंकि कल मैंने थोड़ा काम करवाया था, बताया था मैंने पिछले ब्लॉग में। उसमें वो पानी नहीं आता डॉटी में, इसलिए किसी में भी तो वो काम करवाया था। हो सकता है शाम को भी भैया वो आए तो सही करवाऊँ, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं रोटी बना के आई हूँ। रोटी बना दी मैंने। काशी फल मुझे नहीं बनाना आता है, होता बहुत सिंपल है लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ, है ना। तो माँ मेरी सासू मम्मी बनाती, मैं नहीं बनाती काशी फल वगैरह। कड़ी हुई, खासी फल हुआ, ये सारी कड़ी देर भी बना लेती हूँ। काशी फल चाहो तो मैं देख के बना लूँ। मैं सारी चीज़ वैसे भी यूट्यूब पे देख के सीखी हूँ। मैंने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं सीखी, सब उसमें देख के सीखी हूँ। तो दोस्तों अब इधर मैं फ्री होके बैठी हूँ और गर्मी इतनी है बहुत तेज। अब अभी तक मेरा ब्लॉग नहीं डल पाया किसी रीज़न से, पता नहीं। तो अभी ब्लॉग डल जाए फिर मिलते हैं आपसे। मम्मी गर्मी देख रही? गर्मी दिमाग खराब करे। कूलर का आप लोग कोई हवा ही नहीं दे रहा। लाइट और कम है ऐसी रात में पता कमरा बहुत ठंडा है। शाम कह रहे पहुँच गए ना, रात में सो नहीं पाया हूँ। फिर लाइट कट रही है और पता रूम ठंडा नहीं हो रहा। मैं इनसे गई थी जब तुम आओ करो एसी खुली छोड़ दे करो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आते तो ज़्यादा दिन तक आए थे, वैसे 2 दिन के लिए आते एसी खुली छोड़ दो क्योंकि फर्नीचर लगा हुआ है। फर्नीचर इतना ज़्यादा मतलब कि हीट फेंकता है बाद में बहुत ज़्यादा। ये चीज़ है मेरा ऊपर रूम और है ना, उसमें ऊपर पोर्शन में रहती हूँ मैं, इसलिए। और वही चीज़ है दोस्तों, कहा बता गर्मी पड़ रही तो पड़ गई। हाँ, मम्मी खुद बता रही थी मेरी सास, कहते हैं कि हम गर्मियों में 5-6 महीना अपने ससुराल रात माए की रात थे दिक्कत देते लाइट। नोएडा में के लाइट देते दिक्कत कहा होता है, लेकिन जे अपनी लाइट थी सही है। यहाँ चाचा का क्षेत्र है तो लाइट की दिक्कत नहीं है, चीज़ है। शाम 75 का है श्याम। पहले तबीयत जो खराब है श्याम की, वो कह रहे हैं चेकअप कराएंगे उनको। लोग मुझे कहते हैं पड़ा रहता है। तुम कल लोगों की बातों में कहा जा रही। अब जब आप तुम कितनी बार कह चुके कि मतलब खुद होगा, दूसरा घर थोड़ा ना, किसी का पैसा थोड़ा लग गया इसमें, उनका खुद का घर है। कल को हो सकता है श्याम के मम्मी पापा भी यहाँ रहने लगे आके, भैया उनका खुद का मकान है, उनका पूरा हक है यहाँ पे, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन लोगों को जलन है, सिर्फ जलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे और जलते ही रहेंगे। इसलिए आदमी खिसिया के बहबह करते ही रहता है चीज़ें की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ बात करनी है हमारे बारे में। जब तक आप लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक जे कि मतलब रोटी हजम नहीं होगी। हम सोचे तो यार इतना आदमी बेशरम कैसे हज करता है। तीसरी मैं सोचती भी हूँ कि लौट फिर के संजना की मम्मी रो रही, लली जग गई। खेल रही थी जिसको कब रही थी जग गई लली, खेल रही थी है ना, सो रही थी ना। तो दोस्तों बस वही चीज़ है, मैं मम्मी को भी समझाती हूँ कमेंट वालों की और जलने वालों को मत कहो कि घूम फिर के बात हमारे बारे में करने। जैसे कोई इंसान किसी के लिए ख़राब होता है, हम तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए ख़राब हो तो हम उससे मतलब ही छोड़ देंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन क्या है, घूम फिर के बात हमारे बारे में करना है भैया। छी कैसे लोग हैं। लल्ला गुड मॉर्निंग कर लो। मैं फ्रॉक झाँक लो बाकी फ्रॉक झाँक लो लल्ला, हंच रही हो तुम, हंच रही हो बेटा छौना बच्चा हो तुम मेरे, छौना बच्चा बेटा लल्ला। हाँ, किसको देख रही हो? मम्मा को लाइट देख रही हो तुम, लाइट देखती हो है ना, मम्मा को देखती नहीं हो। समझती नहीं, देखा करेगी है बेटा, है लल्ला, है पूत। अब बड़ी हो जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। मम्मी सेवा करने लगी आओ मम्मा की। मैं नहीं करवाने सेवा, तुमने हम तो सेवा करवाई नहीं, तो हम तो इन तो करवाएंगे सेवा। हाँ
मम्मा मम्मा के साथ जाया करना घूमने, ठीक बड़ी हो जाते हैं, ठीक है दोस्त रहिए, ठीक है। सच में दोस्तों अभी बाहर गए थे तो मतलब मन बहुत कम लगा इसके बिना, ये था कि हाँ ले आते, लेकिन फिर ये भी सोचा कि बीमार हो जाती। गर्मी थी, कल हम पहन के गए थे, अब इस जल्दी है कि मतलब जल्दी बड़ी हो जाए, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के फोटो शूट किया करेंगे, और लड़कियों की तो पता ही कितनी अच्छी मतलब ड्रेसेस आती हैं, और मतलब ले जाया करेंगे साथ में, तीनों लोग जैसे कपड़े पहनेंगे, मतलब बहुत वो चीज़ें हैं दिमाग में। गाना शूट करा बनाई मेरी नरी मम्मी हाँ। के में। अभी तो खैर अब तो खैर भोले का वो आने वाला सीजन, भोले के करने के बाद तुरंत ही लल्ली के साथ गाना शूट होगा। मम्मी किन पे गई है, जिमो पे श्याम पे? तुम पे गई है हैं? तुम्हारी कसम। बहुत से लोग आते हैं पापा, मतलब पापा नहीं को नहीं, ये नहीं, नहीं, छोटे तुम वैसे थी, पतली थी, कमजोर थी जी, तो सही है, तुम तो जो पतली थी बहुत जानते हैं। ऐसे चेहरा था तुम्हारी कसम, सही है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ तुम्हारे जैसे गान लगेगी। सुंदर है। हाँ देख सुन रही है, मम्मा जैसी है, मम्मा जैसी। मम्मा जैसी पापा जैसी दोनों। हमें पता हो ना तुम क्या छोटे में कैसी थी। कमेंट ये आई थी कि न्यारी आपकी बच्ची, मतलब अलग से थोड़ा ना बच्चे जो आपके बच्चे से जलेंगे, नहीं ये बात आपकी, इस बात से मैं टोटली एग्री हूँ। आप लोग बहुत प्यार करते हो, सच में इतना प्यार करते हो बच्चे से, मेरी बहुत 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 ज़्यादा, और मतलब आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चे पर बना रहे, वो हमेशा, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोलती हूँ, जो सच में मेरी लड़की से जलते हैं, क्योंकि लौट फिर के संजना के बारे में बात करनी उन्हें, उनकी बिटियाँ भैया है देवी मैया भगवान है। अच्छा। जात भी कहते हैं बिटिया से बंस चलते हैं, तो बिटिया के नाम से हम जाने जा रहे हैं आज, किनकी मम्मी नाम से, संजना की मम्मी के नाम से। ना कोई कह रहा सोहम की मम्मी, ना कोई कह रहा अक्षय की मम्मी, जहाँ जाओ संजना की मम्मी जा रही है, यही नाम से। देखो ना मेरे घर बिटिया में लड़का मत भी हमने करो कबूल, हमने सोची लड़का भाई तब मैंने कछु नहीं करा, तो बिटिया भाई संजना भाई तब मैं झंडा चढ़ाए थे देवी मैया पे, इतनी बिटिया प्यारी वो खुद नवरात्रि में महीने लड़का बिटिया जाके लाऊंगे, लड़का तक लाऊंगे, हमारा कोई लड़का कोई माने नहीं रखते हैं, तो लड़का और भी बिटिया, हमारी बिटिया बहुत है बेटा। तुम करिए मत दोबारा, सही है बिटिया तुम्हारी। सही में आज की डेट में मुझे 1% भी नहीं है कि मैं बच्चा अब दोबारा करूं, ठीक है। मैं इतना सोच रखा है, पता क्या है मेरे दिमाग में जो बैठी है, इसको बहुत अच्छी शादी करेंगे, बहुत अच्छी शादी करनी इसकी, और फिर दोनों लोग अपने आराम से भैया अच्छा भजन करो और अपनी जिंदगी काटो। अल्लाह छोना उठ जाओ, तुम क्या जी कर रही हो, तुम नानी को परेशान कर रही हो, नानी को तुम है। दोस्तों इधर मैं वो नहा के खा के सो गई थी, और वो बज गए 5, और एक जगह जाने वाली थी, वो जा नहीं पाई मैं आज किस रीजन की वजह से। लल्ला लल्ला देखो क्या दिक्कत हो, कब रहे हैं। एक तो उनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, देखो। दोस्तों इधर मैं रेडी हो चुकी हूँ, देख लो, फिट एंड फाइन एकदम, और इधर करूँगी वीडियो शूट। ये मम्मी का ब्लाउज है, इस साड़ी का मैं ना पता प्रमोशन साड़ी का ना ब्लाउज सिलवाती हूँ ना फॉल लगवाती हूँ, पता क्यों, क्योंकि फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए। दोस्तों बताना कैसी लग रही हूँ मैं। दिन के हस्बैंड आए हैं और मेरे लिए पता क्या लेके आए, आमिया का कच्ची आमी जो है मुझे बहुत पसंद है, तो लेके आए। सच में आमी अच्छी भी है, मतलब देख लो। कल तुमने दीदी से कही थी जाके, संजना तैयार नहीं होती, तो मैंने कहा जीजा तो आए रहे, अपनी साड़ी पहले तैयार है जीजा अगले। सही नहीं कह रहे, इतने बेचारे शर्मील है, पूछो मत। दोस्तों बज चुके हैं 6, मौसम इतना अच्छा है, मैं आई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। देखिए मौसम कितना बढ़िया है, और अभी इस बैकग्राउंड में जाना है, इसको मुझे बहुत अच्छा करना है। अब मैं सोच रही हूँ काम हो जाए उसके बाद सही करूँ ठीक ठाक, इसलिए तो उल्टा सीधा हो रहा है, सब चीज़ उल्टी सीधी डली है। आधी मर गए सब्जी, एक दिन लगना पड़ेगा मुझे खुद ही, साइड से सब चीज़ सही करेंगे। चटाई वाला भी आया नहीं यार, मैं दिक्कत तुझे है। तो तुम फोन करो चटाई वाले को, पैसे लेकर भागो। पैसे लेके आए नहीं है, पता नहीं कैसे से लोग गिर पड़ी होती, तुम गिर पड़ी होती। तो दोस्तों हम वीडियो बना के आ चुके हैं ऊपर से, और आपको बात बता दूं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, आपकी बता रही, किसी और को नहीं बताऊँगी, आपकी बता रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा। और दोस्तों इतनी सबसे ज़्यादा गर्मी में दिक्कत होती है बाल में, लगता है बाल कटवा के फेंक दें, लेकिन नहीं,
बाल लंबे ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। और पता क्या है कि मेन चीज़ जो है, श्याम को बहुत पसंद है लंबे बाल। हाँ, इनको भी पसंद है, मम्मी को, है ना, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कटाती, बिल्कुल भी। अभी मैंने सोचो 1 साल बाद करेक्ट इतने कल मैंने मांगे ना आईब्रो सेट करवाए, जब हमने बाल स्ट्रेट करवाए तो इतने नीचे सेट करवा लिए बस, ऐसा करके। और तो बाकी वैसे के वैसे ही। इस बार मेरी आईब्रो भी अच्छी बनी। हाँ दोस्तों कब जा रही है अपने घर पे? बहुत परेशान करती है। कब्बू देखो नानी कैसे कह रही तुम अपने घर पे, तुम्हारे घर पे भेज रही है। देखो नानी, मेरा भी ये भी घर है, मुझे मेरा भी घर है, ऐसे क्यों बहुत कह रही है? परेशान करती है, अपनी अम्मा को परेशान करके जाएगी, ठीक है? अपनी अम्मा को परेशान करना जा करके, है कब्बू? देखो कब्बू मम्मी को देख रही है भाई। कहाँ है मम्मा, कहाँ है तुम्हारी लल्ला? पता है ना, जिस मुझे याद आएगी, एक लोगों ने का कमेंट करी तो हम पढ़ते रहते हैं। अरे यार काय कमेंट कर पड़ती? अरे नहीं, तुम एक वैसी ऐसी की बात है कि बेटा क्यों कहती हो तुम? खिलाती नहीं तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। कितने बदतमीज लोग। छोड़ो, मैं बात नहीं करने। है लल्ला, बेटा हो, मेरा पूत हो, मेरा धन हो, मेरी लक्ष्मी हो, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। है लल्ला, औलाद से बढ़ के कहाँ है? सब चीज तुम ही तो हो। है लल्ला, नानी का बेटा है। हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा बेटा सब कुछ होता है, मतलब उससे कुछ पूत लाल पुतुआ बचरा का जो कह ले बात है लल्ला, छोना बाबू कह लो। नई मौसी आई नई मौसी आई है बाबू की, नई मौसी लाइट ज्यादा दिखती है, लाइट देखती है। बुलाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं तो अच्छी लग रही हूँ दोस्तों। युगू भाग गया उधर। मेरे बोल दीदी सुनो, तो ये होता है गांव में रहने का वो, है ना, ये गांव का ग्लो है। ग्लो का आयो चलो देख लो। मैं अभी वीडियो कॉल की ना, मैं सोच रही, मैं खाली लग रही, काली हो गई है। गाँव में दिक्कत है, गाँव में हो जाती है हवा पानी चेंज हो, और लपट लगाते ही गाँव में दिक्कत हो रही है। मैंने कुछ लगाया नहीं चेहरे पे, न लिपस्टिक न बिंदी। आज तुम आई कहीं नहीं अम्मा? आज आए कहाँ? तुम्हारी भाभी श्री है। हाँ तो भागवत सुनने गई थी। आई नहीं, शर्म हमें लोग आ जाती, चली गई अकेले। और तुम जानती हो जो पूरा पल्लो साफ करके आती है। का पूरा पल्ला साफ करके आई है? पूरा पल्लो साफ। भागवत में कोई ना रहे, केवल शास्त्री जी रहे, तब जे आती। और सवेरे 10 बजे जब शुरू भाई, तो बैठ गई पंडाल में, पल्लो साफ करके आई थी। ऐसा करती। और 7 बजे आई ना इधर के ना उधर के, सही बात। इधर के नहीं, बीच में टंगी। 6 बजे तब नहीं, थोड़ी देर बाद आएंगी शायद, 6:30 बजे तक उन्हें आएंगी। तो फिर मैंने 6 बजे हम गाय को धो के ले आई, जा और तक को में ठहर गए, धो के ले बज गई। सही कहा है। मम्मी कहा तू ही चली जा, दिखा सूट दिखा अपना, इतना चल। ये दोस्तों इसी ने सिलाया, कितना प्यारा सूट है। वाओ दोस्तों, इधर मैंने बनाई है तहरी और हम खा रहे हैं तहरी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था और श्याम के चक्कर बना नहीं पाया, तो उन्हें चावल बनाए खाने के लिए। मम्मी उठ जा जरा, और खा रहे ठंडे तो खाओ, ठंडे है बाकी, ठंडे है तो तुम कह रहे गरम गरम खाओ। दोस्तों रात के बज चुके हैं 12, लाइट आंधी तूफान आ रखा है। अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।